हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी को पढ़ रहे थे, और जैसा कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था कि हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को 3 एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे, मीन्स 3 स्टेप्स में हम इसको थ्रू आउट स्टडी करेंगे, जिसमें से हम 2 एस्पेक्ट्स इसके पढ़ चुके हैं। मीन्स उसके पोस्टुलेट्स, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स है वो हम देख चुके हैं, और सेकेंडली हम उसके क्या देख चुके हैं बेटा? लिमिटेशन देख चुके हैं। ठीक है, अब जो हमें आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या करना है बेटा कि हमने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर। ठीक है बेटा, वो हमें आज इसको इसमें पढ़ना है। ठीक है, सो जब मॉडिफिकेशन किए गए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद, उसके बाद जो थ्योरी प्रेजेंट की गई उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोल देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हुआ क्या था कि बेटा डाल्टन ने जब अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी, उसके बाद काफ़ी केमिस्ट और फिजिक्स थे जिसने उन्होंने इस थ्योरी पे काम किया और कुछ रेडिकल चेंजेस इसमें लेके आए वो। हालांकि इसके जो साइलेंट पॉइंट्स थे, जो बेसिक पॉइंट्स थे, वो एज इट इज़ रहे। क्यों? क्योंकि वो जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के जितने भी लॉ थे वो उनको एक्सप्लेन कर पा रहा था, एक्सेप्ट गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को छोड़ के। बाकी के सारे जो लॉज थे वो ये थ्योरी मींस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही थी। ओके, सो कुछ थे जिनमें हमें क्या करना पड़ा? मॉडिफिकेशन करना पड़ा कुछ पोस्टुलेट्स में, जो कि मैं आज आपको यहाँ पे कराऊंगा। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? मॉडिफिकेशंस इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मॉडिफिकेशंस इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोल देते हैं। ओके, सो बेटा इसके फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। जैसा कि डाल्टन्स थ्योरी के पोस्टुलेट में माना गया था कि एटम को क्या माना था उन्होंने? अनडिविजिबल माना था। मींस उसको हम फर्दरली किसी और पार्टिकल्स में, किन्हीं और पार्टिकल्स में बेटा हम उसको क्या डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। किसके केस में? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के केस में। बट इसके बाद में क्या मॉडिफिकेशन हुआ कि जो एटम होता है बेटा, वो एटम क्या होता है बेटा? इंडिविजिबल नहीं होता। मींस एटम को हम फर्दर किसको, एटम को क्या बोल सकते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। किसका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन्स का। क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपका क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? आउटर मोस्ट शेल में, एटम के आउटर मोस्ट शेल में क्या करते हैं बेटा? रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, सो इसमें जब मॉडिफिकेशन किया गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, तो ये बोला गया कि अब हम एटम को क्या बेटा? इंडिविजिबल नहीं कंसिडर करेंगे, वो भी आगे हम उसको भी क्या कर सकते हैं बेटा? डिवाइड कर सकते हैं। किस केस में? किस किस पार्टिकल्स में? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स में। ओके, सो ये तो था इसका पहला। सेकंड बोला गया, जैसे उसमें बोला गया था कि सेम एलिमेंट के जो है सारी प्रॉपर्टीज, शेप, मास, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। किसमें बोला गया था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। बट इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ कि हमने कुछ ऐसे एलिमेंट भी मिले हमें जिनमें क्या था बेटा? हालांकि वो क्या थे? सेम एलिमेंट के थे, बट उनका क्या था? मास क्या था? अलग था। यानी कि क्या बोला गया? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना। अगर सेम एलिमेंट भी है तो भी क्या हो सकता है बेटा? हमें डिफरेंट मास मिल सकते हैं। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन ले लो। हाइड्रोजन की क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन में 3 मास एग्जिस्ट करते हैं, 1 AMU वाला भी, 2 AMU वाला भी, 3 AMU वाला भी। 1 वाला तो हाइड्रोजन हो जाता है, सेकंड वाले को हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, और थर्ड वाले जिसका 3 होता है, 3 मास, 3 AMU एटॉमिक मास यूनिट, उसको बोल देते हैं हम ट्रिटियम। ठीक है बेटा, तो इनको ऐसे एलिमेंट्स जिनका क्या हो? सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो, उनको हम क्या बोल देते हैं बेटा? आइसोटोप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? आइसोटोप्स बोल देते हैं उनको। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। ओके, सिमिलरली जैसे हम क्लोरीन का भी ले सकते हैं एग्जांपल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा 17 है, बट ये 35 और 37 दोनों में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कौन? आपका क्लोरीन। यानी कि क्या हुआ बेटा? सेम एलिमेंट के भी डिफरेंट मास पॉसिबल, एटॉमिक मास पॉसिबल है। यानी कि जो भी एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक वेट हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो, सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? उनको हम आइसोटोप्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आइसोटोप्स बोल देते हैं। ओके, सो ये एक मॉडिफिकेशन किया गया इसमें।
नेक्स्ट बोला गया कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में है सेम एटॉमिक मास। जैसा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बोला गया था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके डिफरेंट एटॉमिक मास या डिफरेंट शेप या डिफरेंट प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, बट मॉडिफिकेशन किया गया तब ये बोला गया कि अगर ऐसा भी देखा गया है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बट उनका क्या है, सेम एटॉमिक मास है। यहाँ पे क्या बोला गया कि सेम एलिमेंट है बट डिफरेंट एटॉमिक मास लिया गया। इस केस में क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पोस्टुलेट में, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में, कि क्या है, एलिमेंट्स तो क्या है बेटा, डिफरेंट है बट उनका एटॉमिक मास क्या है, सेम है। तो ऐसे में कौन से एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, ऐसे में एग्जांपल ले सकते हैं हम जैसे आर्गन का और कैल्शियम का। ओके, आर्गन और कैल्शियम का, आर्गन का एटॉमिक वेट आपका है 18, कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 20, पर दोनों का जो एटॉमिक मास है वो हम कितना ले सकते हैं बेटा, दोनों का एटॉमिक मास हम अराउंड 40 AMU कंसिडर कर सकते हैं। अबाउट 40 AMU इनका अराउंड होता है। मींस ऐसे एलिमेंट्स जिनका क्या हो बेटा, सेम तो एटॉमिक मास हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, उसको हम आइसोबार्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उनको, आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या थे, आइसोटोप, जिनमें क्या था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी बेटा, सेम एटॉमिक मास की बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर की, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, आइसोबार्स। मींस आपका कैल्शियम और आपका आर्गन क्या है, आइसोबार्स की तरह काम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक मास दोनों का अराउंड 40 होता है बट इनका एटॉमिक वेट अलग अलग है, 18 और 20। ओके, सो ये था इसका अगला मॉडिफिकेशन था। अगले मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो क्या बोला गया, द रेशियो इन विच डिफरेंट एटम कंबाइंस विद वन अनदर मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट नॉट ऑलवेज बी सिंपल। उसमें क्या बोला गया, फिक्स और इंटीग्रल होते हैं और हमेशा क्या होते हैं, सिंपल प्रपोर्शन में होते हैं। किस में बोला गया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। बट जब मॉडिफिकेशन किया तो हमने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि हमेशा क्या हो बेटा, जो एटम कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं वो क्या हो, सिंपल रेशियो में हो। जैसे इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, अगर मॉलिक्यूल ले लें केन शुगर का, किसका बेटा, केन शुगर का, तो उसमें क्या है बेटा, केन शुगर के केस में क्या देखेंगे बेटा हम, कि जो ये एटम है हमारे, ये क्या है, सिंपल रेशियो को भी क्या कर सकते हैं, वोलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, वोलेट कर सकते हैं। इस रूल को क्या कर सकते हैं, वोलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम C12H22O11 का। ठीक है बेटा, इस केस में क्या बोल रहे हैं हम कि जो ये केन शुगर का मॉलिक्यूल है ये क्या है बेटा, सिंपल वॉल नंबर रेशियो को वोलेट कर रहा है। कैसे कर रहा है बेटा वोलेट, क्योंकि इसमें ये जो रेशियो आएगा 12:22:11, ये तो क्या बेटा सिंपल रेशियो नहीं आएगा, ये तो इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो 1, ये 2 और ये इससे कैंसिल आउट होगा, नहीं 12, यानी कि जो ये सिंपल रेशियो नहीं आएगा, नो सिंपल रेशियो विल ऑब्टेन। किसके केस में, केन शुगर के केस में। ठीक है बेटा, तो केन शुगर के केस में हमें कोई सिंपल रेशियो नहीं मिल रहा इन एटम्स के बीच में। ओके, सो क्या बोला गया कि ये जो इसमें भी हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, जो डाल्टन का ये पोस्टुलेट था उसमें भी मॉडिफिकेशन किया। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये सही है, डाल्टन जी ने भी यही बोला था क्या, कि जो एटम होगा वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो क्या करेगा बेटा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन में ये तो बोला गया कि एटम को हम फर्दर क्या कर सकते हैं बेटा, डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। बट यहाँ पे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो पॉइंट था कि एटम ही वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उसको रिटेन रखा गया। मीन्स यहाँ पे भी वही बात है कि एटम ही वो होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या करेगा बेटा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट में, जिसमें क्या बोला गया है, एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल। उसमें क्या बोला गया, तो एटम क्या है, हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, इंडेस्ट्रक्टिबल। बट इस केस में क्या है कि ये इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि कई ऐसे एग्जाम्पल लिए गए जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, उस मॉलिक्यूल को दो एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के साथ हम क्या करवा के बेटा, न्यूक्लियस के साथ उनको रिएक्शन करा के उनको क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में क्या कर सकते हैं बेटा, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मान लो नाइट्रोजन, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे नाइट्रोजन पे अगर मैं क्या कर दूँ, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दूँ, तो मैं उसको ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी कि हम उनके न्यूक्लियस को इंटर कन्वर्ट करके एक दूसरे में क्या कर सकते हैं बेटा, एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के न्यूक्लियस में। ओके, तो इसको क्या बोला गया, इस प्रोसेस को एक एलिमेंट के न्यूक्लियस से
रिएक्ट वगैरह करा के उसको दूसरे एटम में बदलने की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, ट्रांसम्यूटेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ट्रांसम्यूटेशन बोल देते हैं हम। ओके, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके क्या कर सकते हैं बेटा, न्यूक्लियस से रिएक्ट वगैरह करा के उनको क्या कर सकते हैं, दूसरे एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसम्यूटेशन बोल देते हैं बेटा। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, जब सिंपल जो नॉर्मल रिएक्शन होती है उनमें ये चीज़ें नहीं होती, जो आपकी लेबोरेटरी में सिंपल रिएक्शन होती है उनमें क्या होता है, एक एटम को आप दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बट हम न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा कर सकते हैं कि क्या करें, एक एटम को उसके न्यूक्लियस से छेड़छाड़ करके दूसरे एटम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसम्यूटेशन बोल देते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, कुछ एनर्जी जो होता है, कुछ मास होता है, वो आइंस्टीन की जो रिलेशन है E=mc², उसके अकॉर्डिंग कुछ मास जो है एटम्स का वो क्या होता है, एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान। किस प्रोसेस के दौरान, ट्रांसम्यूटेशन के दौरान। ओके, तो ये सब मॉडिफिकेशंस थे बेटा हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर, ठीक है, जिनको आगे एक्सप्लेन किया गया था। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ओके, एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।